नमस्कार दोस्तों, अंतर्ध्वनि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण शर्मा। दोस्तों, अभी तक हमने जाना तुलसीदास जी के जन्म के बारे में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं तुलसीदास जी की जीवन यात्रा में। अब जब गुरु नरहरि जी बालक राम बोला को अपने साथ अयोध्या ले गए और संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी को उन्होंने उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। यह देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान थे। इसके बाद नरहरि जी ने उन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी और वहीं रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। ये बालक तीव्र बुद्धि का था। एक बार जो गुरु के मुख से सुन लेते थे उन्हें वह याद हो जाता था। गुरु नरहरि जी ने इनको रामचरित सुनाया। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरु से आज्ञा लेकर तुलसीदास जी अपनी जन्मभूमि लौट आए। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या से उनका विवाह हो गया और वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार इनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुँचे। इस पर उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। ये शब्द सुनकर तुलसीदास जी के हृदय को ठेस पहुंची और वे एक क्षण भी वहां नहीं रुके। तुरंत वहां से चल दिए और प्रयाग पहुंच गए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का त्याग कर साधु वेश धारण किया। उसके बाद तीर्थों पर घूमते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें कागभूषुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी रामकथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री राम के दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में श्री राम के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे भ्रमण के लिए निकले। मार्ग में 2 घुड़सवारों के रूप में उन्हें श्री राम व लक्ष्मण के दर्शन हुए, परंतु वे उन्हें पहचान न सके। हनुमान जी ने जब उन्हें सारा भेद बताया तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि कल प्रातः फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या के दिन भगवान श्री राम उनके सामने पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से चंदन देने के लिए कहा। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं वो फिर से धोखा ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण किया और वहीं पेड़ पर बैठ गए और उन्होंने यह दोहा बोला, चित्रकूट के घाट पर भइसन तन की भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुध भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने भी लगाया और तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, ये था तुलसीदास जी के जीवन का दूसरा अद्भुत पड़ाव। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे तुलसीदास जी में कवित्व शक्ति कैसे जागृत हुई और रामचरितमानस की रचना कब हुई। इस जानकारी को लेने के लिए जुड़े रहिए अंतर्ध्वनि से। मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद।